नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सुवालका। आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। वेलकम टू द चैनल जीके श्री गणेशालय। आज हम एकीकरण से रिलेटेड 40 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने एकीकरण की थ्योरी पढ़ी है। अगर आपने वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, देन क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारा मैटर ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया गया है और एग्जाम बेस्ड शॉर्ट नोट्स के साथ हमने ट्रिक्स के साथ सारा मैटर तैयार किया है। एकीकरण थ्योरी प्लस क्वेश्चन, इन दोनों वीडियो को पढ़ने के बाद आपका एकीकरण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब हम इस वीडियो में एकीकरण के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन करेंगे। आप भी आंसर लगाना और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। इस वीडियो में हमने इजी मैटर कम लिया है। जैसे एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो सभी को पता है कि 7 चरणों में हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन ने वैसे भी थ्योरी में कवर कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजपूताना के शासकों के प्रीवी पर्स से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं सब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ूंगा तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप ऑप्शन पढ़िए, फिर आप पहले ही अपना आंसर अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए और फिर मैं बताऊंगा, तो आप फिर लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक तरीके से ये आपका मॉडल पेपर का काम करेगा। और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर के लिए है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। और कुछ मैंने अपने मॉडल पेपर से क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको बेनिफिट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान के शासकों के प्रीवी पर्स से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा मेवाड़। इसमें पूछा है नहीं है, तो उस टाइम मेवाड़ के जो शासकों को रियासत के लिए जो खर्चा दिया जाता था वो 20 लाख था। दूसरा क्वेश्चन, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य का गठन किया गया। धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 9। तो इसका आंसर होगा धारा 10। थर्ड क्वेश्चन, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। अब इसमें अपन आंसर करते हैं। अपन को पता है उदयपुर में खनिज विभाग बनाया था, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया था, और बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था, और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम बताइए। तो बढ़ता क्रम बताना है। अब अपन को पता है कि टोंक दूसरे चरण में जुड़ा था। अपन ने इसकी ट्रिक भी बनाई थी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, तो टो से टोंक आ जाएगा। और उदयपुर अपन को पता है संयुक्त राजस्थान के समय तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ा था। और जैसलमेर, जो 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी उसमें जैसलमेर भी जुड़ा था। तो जे भी अपन ने ट्रिक बनाई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और अजमेर का अपन को पता ही है 7वें चरण में जुड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। तो पहला आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत संघ में अधिमिलन पर पत्र पर सर्वप्रथम बीकानेर के शार्दुल सिंह ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले हस्ताक्षर अपन को पता है शार्दुल सिंह जी जो कि बीकानेर के थे, उन्होंने किए थे 7 अगस्त 1947। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो उदयभान सिंह धौलपुर के थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अंतिम हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्न रियासतों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे प्राचीन रियासत अपन को पता है मेवाड़ थी। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। और जाट रियासत थी भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर। तो इसका आंसर होगा गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 3 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। तो इन सदस्यों के नाम आपको याद करने थे। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, तो फैजल अली थे जो कि अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजी जो कि राजस्थान से राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, और एक तीसरे थे
KM पणिकर। तो इसका आंसर हो जाएगा VP मेनन, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये CET 2024 का क्वेश्चन है। बताइए 1956, 1955, 1952 और 1953। क्लिक कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1956। या बहुत सारे बच्चों ने 1953 किया होगा, पर वो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना थी, गठन था, और ये है अधिनियम। तो इसका आंसर होगा 1956। 11वां क्वेश्चन, शंकर देव राय समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे, और एक इसके अध्यक्ष थे शंकर देव राय, दूसरे थे RK सिदावा और तीसरे थे प्रभुदयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे? ये मैंने अभी आपको बताया था, उदयपान सिंह जी ने किए थे। वे कहाँ के थे? करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। तो इसका आंसर होगा धौलपुर। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? गौरीशंकर उपाध्याय, सांगाभाई, नानाभाई, भीखाभाई भील। अब आप देखिए, इस तरह के से क्वेश्चन आते हैं और अपन वही इजी मैटर पढ़ते रहते। अगर एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है तो फिर अपन को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सारा मैटर कवर किया है। इसको पढ़ने के बाद, थ्योरी वीडियो देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइए। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपका एकीकरण से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसका आंसर होगा गौरीशंकर जी उपाध्याय। अगला, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो इसका आंसर होगा धौलपुर। मैंने बताया था थ्योरी वाले वीडियो में कि धौलपुर कहीं ना कहीं यूपी में विलीनीकरण के लिए तैयार था। अगला, एकीकरण के विभिन्न चरणों के क्रम में सर्वप्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले राज प्रमुख अपन को पता है कि प्रथम चरण जो कि मत्स्य संघ था, उसमें सबसे पहले राज प्रमुख का पद उदयपान सिंह जी धौलपुर को दिया था। 16वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? अब अपन ने जो प्रथम चरण पढ़ा था मत्स्य संघ, उसमें जो उनके प्रधानमंत्री थे शोभाराम जी कुमावत, उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें बहुत सारे सदस्य थे। और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड 2024 में आया था। इसमें चिरंजी लाल शर्मा इसके सदस्य थे, भोलानाथ जी भी थे अलवर के, और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी भी थे, एक प्रेम नारायण थे जो नहीं थे, और 2 सदस्य और थे, मंगल सिंह जी जो कि धौलपुर के थे और गोपीलाल यादव जो कि धौलपुर के थे। याद रखिएगा। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासक पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? VP मेनन, शोभाराम, उदयभान और एसएन सप्रू। ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, बताइए। तो इसका आंसर होगा एसएन सप्रू। तो मैंने बताया था कि भरतपुर के जो बजेंद्र सिंह थे वे नाबालिग थे, तो उनकी जगह उनको प्रशासक से हटाकर उनका प्रशासक एसएन सप्रू को घोषित किया था। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत का दूसरे चरण में विलय नहीं हुआ था? तो इसकी अपन ने ट्रिक बनाई थी, बाबू, जाड़ू, किको, प्रसाटो। तो बूंदी था, झालावाड़ था, कोटा था, अजमेर 7वें चरण में जुड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, क्योंकि अपन को बताना है कौन सा दूसरे चरण में विलय नहीं हुआ था। असंगत छांटिए। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी सबकी, और पहले, दूसरे, तीसरे की ट्रिक मैंने बताई थी। 18, 25, 18। तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, और इन तीनों की डेट ईयर था 1948। और 5वां से 15 याद करना था। दूसरा चरण अपन को पता है 18, 25, तो दूसरा चरण सही है। तीसरा चरण अपन को पता है 18, 25, 18, तो यहाँ 18 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा चरण, जो कि 18 अप्रैल सही है। और चौथा चरण 30 मार्च 1949। अपन को पता है कि भाई इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाने के लिए ये राजस्थान दिवस मनाते, तो अपन को 30 मार्च 1949 ये डेट पता है। लेकिन अब 2025 में भजनलाल जी शर्मा ने जो अपन राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते थे, उसको अब 30 मार्च से हटाकर नया वर्ष जो चालू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अब उस दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाएगा।
20वां क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ये लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शोभा के गले में मणि। तो शोभा रामजी कुमावत पहले चरण के प्रधानमंत्री थे, शोभा के गले गोकुलाल असावा जो कि दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे, शोभा के गले में मणि मणि तो ये तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे, और शोभा के गले में मणि हीरा तो हीरालाल जी शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे। अब अपन को पूछा है संयुक्त राजस्थान, तो अपन को पता है संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत को जोड़ा था जो कि तीसरे चरण की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल जी वर्मा। 21वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो अपन ने पढ़ा है जो पी सत्यनारायण समिति थी उसने जयपुर को राजधानी बनाया था, और शंकर देवराय समिति जो कि मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया था, और फैजल अली समिति जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने सिरोही के दिलवाड़ा और आबू और दिलवाड़ा को और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? ये राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख बने थे, बताइए। 1947, 1948, 1949 और 1956। तो यह ध्यान रखेगा कि वो चौथे चरण में महाराज प्रमुख बने थे, तीसरे चरण में तो वो राज प्रमुख बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि एक तो पी सत्यनारायण समिति वो भी राजधानी से रिलेटेड थी, और एक समिति थी BR पटेल समिति जिसके अध्यक्ष थे BR पटेल, ये भी राजस्थान संघ की राजधानी से रिलेटेड है। कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में सम्मिलित हुआ था? 4, 3, 2 और 7। तो इसका आंसर होगा 2। अपन को पता है कि सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय हुआ था। प्रथम विलय तो जिसमें हाथलगांव और सिरोही को छठे चरण में मिलाया था, और दूसरा जो जिसमें आबू देलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया था। इस प्रकार सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक किस सरकार को सौंप दिया था? तो बंबई सरकार को सौंप दिया था, जिसका भरपूर विरोध हुआ, और फिर सिरोही को और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय किया। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख पद का लोप किया गया, तो बताइए किस संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख पद हटाकर राज्यपाल पद सर्जित किया था? तो इसका आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें एक तो राज प्रमुख पद को हटाकर राज्यपाल पद सर्जित किया था, और एक ABCD श्रेणियों को समाप्त किया था। और एक चीज याद रखिएगा कि 26वें संविधान संशोधन में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने राजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जाता था उसको समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। ये थोड़ा संविधान से रिलेटेड है, पर ये जस्ट एकीकरण के बाद की प्रक्रिया है, तो मैंने इसमें ले लिया है क्वेश्चन। तो आंसर बताइए, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल जी शास्त्री और मुकुट बिहारी भार्गव। तो अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव। 28वां क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर बताइए, 28, 30, 20 और 32। तो इसका आंसर है 32, सॉरी इसका आंसर है 30, और उसे कहा जाता था धार सभा। यहाँ पे आप 30 सदस्य थे, जो कि अजमेर एक पृथक विधानसभा थी जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, और इसमें टोटल 30 सदस्य थे, और जिसे धार सभा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये भी 2022 लेबर असिस्टेंट में पूछा हुआ है। अब डेट बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको मैंने थ्योरी में कवर किया है, तो इसका आंसर होगा 26 सितंबर 1947। 30 क्वेश्चन है, सर VT कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा जयपुर। सर VT कृष्णमाचारी जयपुर के दीवान थे, और मारवाड़ के कौन थे? जो वेंकटाचारी थे, और मेवाड़ के थे
टी विजय राघवाचार्य। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बताइए। बलवंत सिंह जी मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल जी शास्त्री और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा की खुद की पृथक विधानसभा थी जिसमें टोटल 30 सदस्य थे और जिसे धार सभा कहा जाता था। हातल गांव का संबंध कौन सी रियासत से? किशनगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और सिरोही। तो इसका आंसर होगा सिरोही। जो ये हातल गांव है जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान था। 33वां क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब इसमें आप दो डेट से कंफ्यूज होंगे। 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। अब सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो एक तो है छठा चरण जो कि 26 जनवरी 1949 को हुआ था और एक 7वां चरण जो 1 नवंबर 1956 है। तो अब इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था। और आबू देलवाड़ा अगर पूछे तो 1 नवंबर 1956 7वें चरण इसका आंसर होता। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो एक तो आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़ और एक मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा, इन सबको 1956 के 7वें चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। 35वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो अब यहाँ पर भी दो डेट में आप कंफ्यूज होंगे। एक तो 18 मार्च 1948, एक 15 मई 1949। तो बताइए इसका आंसर। अगर ये पूछे कि मत्स्य संघ मत्स्य संघ जो प्रथम चरण में बना था वह तो मत्स्य संघ बना था, लेकिन मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में हुआ था जो अपन ने पढ़ा था शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो अपन को पता है प्रथम और दूसरे चरण का उद्घाटन तो अनवी घोड़गिल ने किया था और तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने किया था और चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य पर का आश्रित ठिकाना था? ये 2024 का क्वेश्चन है, बताइए। तो लावा जो कि टोंक रियासत का ठिकाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अपन ने पढ़ा है कि मत्स्य संघ का जो उपराज प्रमुख था वो गणेश पाल जो कि करौली के थे, वो उसके उपराज प्रमुख थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि तेज सिंह जी जो कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था तो इन्हें उस सिलसिले में दिल्ली बुला लिया गया था, लेकिन फिर वहां से वो बरी होके आए थे तो उनको गणेश पाल जी करौली की जगह उपराज प्रमुख बनाया था। ये क्वेश्चन घुमा के आता है तो आप याद रखिएगा। गणेश पाल जी अगर आंसर होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन इसमें तेज सिंह जी है तो अपन को तेज सिंह करना पड़ेगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? बताइए। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 वर्ष 8 माह 14 दिन, 11 वर्ष 7 माह 14 दिन, 9 वर्ष 11 माह और 14 दिन। तो इसका आंसर होगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 41वां क्वेश्चन है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है? अब ये पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताइए। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। अब इनमें से कौन सा नहीं था? टोटल 5 थे, तो एक उदयपुर था और एक अलवर था और एक जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था जो कि कोटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 5 न्यायालय थे। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए मैंने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था? बताइए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 2024 का क्वेश्चन है। बताइए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सटेंशन, इंस्ट्रूमेंट लीग, इंस्ट्रूमेंट का ऑब्लिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बताइए।
तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। ये पशु परिचय 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। जब 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल जी शास्त्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मतलब इस दिन से राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सर्जित हो गया था और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जी बने थे हीरालाल जी शास्त्री। जो चौथे चरण में 1949 में जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी उनमें से एक बीकानेर रियासत थी, उसको औपचारिक रूप से राजस्थान संयुक्त राजस्थान में मिलाकर वृहत राजस्थान बनाया गया था। तो इसकी डेट याद रखिएगा 7 अप्रैल 1949। यहाँ पर अपने एकीकरण के 42 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे जो नए वीडियो आएंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम पहले एक वीडियो थ्योरी का लाएंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन का लाएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, और इसके लिए आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।